हैमर और हैंगिंग मैन, यानी कि अगर देसी लैंग्वेज में बोलूं तो ग्रीन हथौड़ा और रेड हथौड़ा। तो मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आपको ये दो कैंडल के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूं आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज के अपने टेक्निकल एनालिसिस के क्लास 6 को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कैंडलस्टिक पैटर्न 2 के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न के पहले वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में शेयर मार्केट के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या वीडियो के एंड में टेक्निकल एनालिसिस का पॉपअप भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। अब ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिक्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया है कि एक ग्रीन कैंडल या एक रेड कैंडल कैसे रिएक्ट करता है, ओपन कहां पे होता है, क्लोज कहां पे होता है, उसका शैडो या विक क्या होता है, उसका हाई क्या होता है, उसका लो क्या होता है, उसकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, चार्ट के बॉटम पे बनता है तो कैसे एक्ट करता है, टॉप पे बनता है तो कैसे एक्ट करता है, ये सारी बेसिक चीजें मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। तो मेरा आपसे हार्डली रिकमेंडेशन रहेगा कि उस वीडियो को एक बार आप देखिए, तब मेरे इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज ये वीडियो आपको समझ ही नहीं आएगा। चलो, तो आज मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की सेकंड वीडियो के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले ये बता दूं, हमने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को जाना था: सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के एक पैटर्न को मैंने बताया था, और आज मैं आपको 2 पैटर्न को और बताने वाला हूं। तो चलो देरी ना करते हुए समझते हैं। तो देखो, जो दूसरा हमारा सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न होगा ना, वो होता है, पहला होता है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, एक होता है इन्वर्टेड हैमर और एक होता है शूटिंग स्टार। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो भी कैंडल मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा वो बुलिश होगा, और जो भी कैंडल मेरे राइट हैंड साइड में बनेगा वो बेरिश होगा, है ना। बुलिश मतलब वो ऊपर लेके जाएगा, यानी ग्रीन कैंडल बनेगा। आपको पता है, जो कैंडल मार्केट को ऊपर लेके जाता है वो ग्रीन बनता है, और जो कैंडल मार्केट को नीचे लेके जाता है वो रेड बनता है, क्योंकि उसमें सेलर्स हावी होते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम अपना ग्रीन कैंडल बनाते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टेड हैमर क्या होता है? जो हमने हैमर पढ़ा था, यानी हथौड़ा पढ़ा था, तो इसको हम बोल सकते हैं उल्टा हथौड़ा। तो ये बनता है आपका ऐसा। ठीक है, ये आपका बनेगा ऐसा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। और वहीं पे अगर मैं बात करूं शूटिंग स्टार की, तो शूटिंग स्टार जो होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, ये आपका शूटिंग स्टार होता है, इसके विक थोड़े से लंबे होते हैं। चलो, तो ये तो आप समझ गए। चलो, अब इसकी फटाफट साइकोलॉजी समझते हैं। इन द केस ऑफ इन्वर्टेड हैमर होगा क्या कि ये ओपन होगा यहां पे। तो सपोज ये 100 रुपए पे ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होते साथ, ओपन जब हुआ तो ओपन होते साथ सेलर्स हावी हुए और इसको 100 से ना 80 रुपए पे नीचे तक ले गए। बट क्योंकि आपको पता है चार्ट के बॉटम में हमेशा सपोर्ट रहता है, मतलब कि बायर्स बैठे रहते हैं, और उसके बड़े वाले भी बायर्स बैठे रहते हैं। तो जब ये सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो यहां से फिर बायर्स ने हावी हुआ, ये इसके ओपनिंग पॉइंट तक लाए, और फिर यहां पे आके ये क्लोज हुआ। सपोज मैं मान के चलता हूं 120 रुपए पे क्लोज हुआ, लेकिन ये भैया 200 रुपए तक भी गया था, मतलब बायर्स इसको लेते लेते 200 रुपए तक भी लेके गए थे। बट यहां पे अगेन सेलर्स हावी हुए और उन्होंने इसे 120 रुपए पे लाके क्लोज करा दिया। तो अगेन कभी भी इन्वर्टेड हैमर अगर आपके चार्ट के बॉटम पे बनता है तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पे दोनों केस में बायर्स आपको हावी दिख रहे हैं। ठीक है, और इसकी साइकोलॉजी क्या है ये डिटेल में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है। चलो आते हैं अब शूटिंग स्टार में। देखो, शूटिंग स्टार का मतलब क्या है? ठीक है, कि ये हमारा रेड कैंडल है। ठीक है, तो रेड कैंडल में क्या होता है? ये ओपन ऊपर से होता है। ठीक है, तो मान के चलता हूं कि ये 100 रुपए में ओपन हुआ था। ठीक है, और ये 80 रुपए में क्लोज हो गया, क्योंकि क्लोज नीचे होता है। तो देखो, ओपन 100 रुपए में हुआ था और 80 रुपए में क्लोज हो गया। बट जब ये ओपन हुआ तो सेलर्स ने इसे 80 रुपए तक लाया, बट इसको ये ना 60 रुपए तक भी लेके गए थे। बट फिर बायर्स थोड़े से ने बाय किया, क्योंकि नीचे हमेशा बायर्स हावी रहता है, आपको पता है सपोर्ट होता है। तो बायर्स ने बाय किया और इसको 80 रुपए पे वापस लाके क्लोज कर दिए। और जब ये ओपन हुआ था तो ओपन होते साथ ही बायर्स अगेन हावी हुए थे और इसको कहां तक ले आए थे? 100 को 120 रुपए तक या 100-150 रुपए तक मान लो लेके आ गए थे, लेकिन फिर यहां से सेलर्स हावी होके इसे 100 रुपए तक लेके आ गए। तो यहां पे आपको साइकोलॉजी ये दिखता है कि अगर ये शूटिंग स्टार कभी भी आपको चार्ट के
टॉप पे बनता हुआ दिखता है तो आपको सतर्क हो जाना है। ऐसा शूटिंग स्टार अगर आपको चार्ट के टॉप पे बनते दिखता है तो आपको भैया तुरंत सतर्क हो जाना है, क्योंकि ये ओपन से लेकर क्लोज तक नीचे जा रहा है। यहाँ पे सेलर्स हावी और मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं। तो कभी भी ये शूटिंग स्टार का कैंडल आपको चार्ट के टॉप पे बनते दिखे तो आपको निकलना है। तो उम्मीद करता हूं कि इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा। देखो सिंपल सा, हैमर और हैंगिंग मैन को हमने ग्रीन हथौड़ा और रेड हथौड़ा बोला था, इसको आप उल्टा ग्रीन हथौड़ा या उल्टा रेड हथौड़ा या उल्टा हथौड़ा भी बोल सकते हो, ठीक है। ये अगर चार्ट के बॉटम पे बनेगा तो ये ऊपर लेके जाएगा, और अगर ये चार्ट के टॉप पे बनेगा तो नीचे लेके जाएगा। ये डिपेंड नहीं करता कि ये ग्रीन है या रेड है। मैं बार बार चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का तीसरा टाइप। तो देखो, फिर हमारा होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक होता है ग्रेवस्टोन डोजी। तो ये नाम आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो जापानीज लोग ने इसे इन्वेंटेड किया, इसलिए अपने अकॉर्डिंग नाम रखे हैं। तो देखो, शुरू के जो दो पैटर्न थे वो नाम तो आपको याद रखना इजी होगा। अगर आपको नहीं समझ आता ना तो आप ग्रीन डोजी और रेड डोजी के नाम से भी याद रख सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलो, ड्रैगन फ्लाई डोजी का कैंडल कैसा होता है उसको समझते हैं। तो ये कैंडल आपको मिलेगा ऐसा, ठीक है। ये अगर आपको ऐसा कैंडल मिले तो ये होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब इसमें होता क्या है, आपको पता है ग्रीन कैंडल ओपन हमेशा नीचे से होता है और क्लोज हमेशा ओपन होता है। तो जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है यानी कि ग्रीन कैंडल है या ग्रीन डोजी है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट लगभग सेम जैसा होता है, ठीक है, लगभग सेम होता है। जहां पे ओपन होता है वहीं पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। और इसके अपोजिट अगर मैं बात करता हूं ग्रेवस्टोन डोजी यानी कि रेड डोजी की, तो ये आपको ऐसा बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, ये ओपन ऊपर से होता है, ठीक है, और क्लोज नीचे होता है। तो ये भी लगभग लगभग जहां पे ओपन होता है वहीं पे क्लोज होता है। तो चलो, इस कैंडल से मार्केट की क्या साइकोलॉजी होती है पहले उसको समझते हैं और फिर हम चार्ट बॉटम को समझेंगे। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं ग्रीन डोजी की, तो सपोज ये ओपन हुआ 100 रुपए पे, ठीक है, और ये क्लोज हो गया 101 रुपए पे, या चलो 105 रुपए पे क्लोज हो गया। लेकिन इस बात को समझना कि जब ये ओपन हुआ था 100 रुपए पे तो यहां पे सपोर्ट था, लेकिन सपोर्ट होने के बावजूद बायर्स हावी हो गए थे, मतलब बेचना चालू कर दिए थे। तो ये 100 रुपए के कंपनी के शेयर को बेचते 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 20 रुपए पे ले आए थे, लगभग लगभग पूरा माइनस कर चुके थे, या आप इसको -10 भी ले सकते हो। देखो कितना लंबा गैप है, ठीक है। लेकिन अगेन आपको पता है, आप हमेशा याद रखना, जब बॉटम की बात होती है तो सपोर्ट अगर टूटता है तो अपने दूसरे सपोर्ट तक जाता है और नीचे हमेशा बायर्स हावी होते हैं। तो यहां पे अगेन बायर्स हावी हुए और इस कंपनी के शेयर को खरीदते खरीदते वापस 100 रुपए पे लाए और 105 रुपए पे क्लोज कर दिए। तो कितना स्ट्रॉन्ग साइन मिलता है बायर्स का। तो कभी भी अगर आपको चार्ट के बॉटम पे ये कैंडल बनता हुआ दिखे, मतलब डेफिनेटली आपको ये पकड़ लेना है, आपको अपना एंट्री लेना चालू करना है इसके नेक्स्ट कैंडल के कंफर्मेशन पे कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अभी बॉटम या टॉप पे क्या डिफरेंशिएशन होता है ये मैं आपको समझाता हूं। चलो, अब हम लोग समझते हैं ग्रेवस्टोन डोजी को। तो चलो, ग्रेवस्टोन डोजी को देखो, ये ओपन होता है ऊपर से, क्लोज होता है नीचे पे। अब इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। तो सपोज ये 100 रुपए पे ओपन हुआ, ठीक है, और ये ना 95 रुपए पे क्लोज हो गया। बट एक बात को समझना, जब ये ओपन हुआ था 100 रुपए पे तो सेलर्स बेचते बेचते इसको 95 रुपए लाते, उससे पहले ही बायर्स हावी हो गए। तो बायर्स ने इस 100 रुपए के शेयर को सीधा सीधा 200 रुपए पे ला दिया, ठीक है। बट आपको पता है ऊपर हमेशा रेजिस्टेंस होता है, यानी कि सेलर्स, बड़े बड़े प्लेयर सेलर्स बैठे होते हैं। तो सेलर्स यहां पे हावी होके वापिस से इस 200 रुपए के शेयर को 100 रुपए पे लेके आए और 95 रुपए पे क्लोज करा दिए। तो यहां से आपको क्या समझ मिल रहा है कि यहां पे सॉलिड सेलर्स बैठे हुए हैं, मतलब सेलर्स के यहां पे किंग आदमी लोग बैठे हुए हैं। तो कभी भी आपको ग्रीन रेड डोजी चार्ट के टॉप पे बनता हुआ दिखे तो आपको वहां पे सतर्क हो जाने की भैया यहां से मार्केट गिरे, ठीक है। तो वहां पे आपको अपना जो भी, अगर आप ट्रेड लिए हो तो उसको आप राउंड ऑफ कर दो या स्क्वायर ऑफ कर दो और दूसरा ट्रेड ले लो, आप सेल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो होता क्या है, अगर ग्रीन डोजी चार्ट के बॉटम में बनता है तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाता है, और अगर रेड डोजी चार्ट के टॉप पे बनता है तो ये मार्केट को नीचे लेके जाता है। बट अगर यही रेड डोजी
चार्ट के बॉटम में बने तो क्या होगा। देखो बॉटम में बनने का कॉन्सेप्ट क्या है, बॉटम में बनने का तो ये कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ये 100 रुपए पे ओपन हुआ और 95 रुपए पे क्लोज हो गया, लेकिन बायर्स क्योंकि बॉटम पे था तो बायर्स हावी हुए थे और 200 रुपए तक ले गए थे, बट ये क्लोज 95 रुपए पे हुआ। बट क्योंकि अगर ये चार्ट के बॉटम पे बन रहा है तो यहां पे तो सेलर्स बहुत ज्यादा हावी है, बट भैया सेलर्स कब तक हावी होंगे, सेलर्स भी एक लिमिट तक बेचेंगे, सेलर्स बेचते बेचते खत्म हो जाएंगे तो खरीदेगा कौन, बायर्स। आप एक चीज को समझना, मैंने आपको पहले बोला था कि शेयर मार्केट खरीदने और बेचने का सौदा है। अगर अगर कोई सेलर्स बेच रहा है तो कितना बेचेगा, जितना उसके पास होगा, जब नहीं होगा तो कोई ना कोई बायर्स तो उसको खरीदेगा। तो हमेशा आपको एक चीज तो याद रखना है कि अगर मैं किसी भी चार्ट की बात करूं तो सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सेलर्स बेचते 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 जब सब कुछ बेच देते हैं तो सपोर्ट पे आके रुक जाते हैं, और सपोर्ट एक ऐसा होता है जहां पे बायर्स खरीदते 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 प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, और जब वो खरीदना उनके पास कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो यहां पे वो बेच के प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इसका फंडा ऐसे ही चलता है, तो आप ये कंफ्यूज मत होना। तो ये चीज मैंने आपको अपने पहले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया था, सेम चीज आपका ग्रीन डोजी भी काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक लाइन में बोलूं तो कभी भी ग्रीन डोजी हो चाहे रेड डोजी हो, अगर ये चार्ट के बॉटम में आपको बनता दिख रहा है तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। ग्रीन डोजी तो डेफिनेटली ऊपर लेके जाएगा, इसमें थोड़ा 19-20 रहता है बट ये भी ऊपर लेके जाता है क्योंकि नीचे सपोर्ट से स्ट्रांग होते हैं। और अगर ये ग्रीन डोजी आपको चार्ट के टॉप पे बनते दिख रहा है, या अगर रेड डोजी आपको चार्ट के टॉप पे बनते दिख रहा है, भैया सतर्क हो जाओ, तुरंत एग्जिट ले लो और दूसरा दोबारा एंट्री लो, सेल पे एंट्री लो, तो डेफिनेटली आप वहां पे एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ऑलराइट, तो देखिए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के मैंने आपको 3 चार्ट बताया। पहला मैंने आपको बताया हैमर और हैंगिंग मैन, यानी कि ग्रीन हथौड़ा और रेड हथौड़ा। दूसरा मैंने आपको बताया इन्वर्टेड हैमर और क्या बताया, शूटिंग स्टार, जो कि जस्ट उल्टा था बट काम वही करेगा। और तीसरा मैंने आपको बताया ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टोन डोजी, यानी कि ग्रीन डोजी और रेड डोजी। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमको सिर्फ इसी 3 कैंडल को समझना है। आप इस 3 कैंडल का आप कॉपी पेन लेके ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलो इस तीनों के मतलब पहले वाले को तो मैंने दिखा चुका है, सेकंड और थर्ड इसको मैं लाइव आपको चार्ट में दिखाता हूं कि ये चार्ट में हमको कैसे दिखता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और हम कहां जानेंगे कि अपने को ऐसा जब दिखे तो कहां पे एंट्री लेना है, कहां पे एग्जिट लेना है, ये सारी चीजें बताता हूं। चलिए लेके चलता हूं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और हम जानते हैं क्विकली। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने अपने ग्रो ऐप का इंटरफेस ओपन कर लिया, ठीक है। आपके पास जो भी डीमैट अकाउंट हो आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने के लिए हमें किसी ना किसी कंपनी के चार्ट को तो ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके सपोज मैं एचडीएफसी बैंक को ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का ये जो चार्ट है ओपन हो चुका है। तो अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो यहीं पे देखो ये जो सेक्शन है इसी में आपको इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों दिख रहा है। ये भी इन्वर्टेड हैमर है, दूसरा वाला ग्रीन भी है, और ये तीसरा वाला आपका जो रेड कलर का दिख रहा है वो शूटिंग स्टार है। बट देखो शूटिंग स्टार का काम मार्केट को नीचे ले जाने का है, बट क्योंकि ये चार्ट के बॉटम पे बना है तो ये मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए बना है। अब देखो यहाँ पे एंट्री एग्जिट का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखो अगर मैं पहले पहले अगर इन्वर्टेड हैमर की बात करूं तो पहला इन्वर्टेड हैमर बना, मतलब आपको दूसरे हैमर बनने का वेट करना है। अब देखो जब ये दूसरा हैमर बना ना तो अपने पहले हैमर के हाई को ब्रेक कर दिया। जैसे ये हाई को ब्रेक किया आपको तुरंत एंट्री लेना है। और स्टॉप लॉस कहां पे लोगे आप, स्टॉप लॉस अपने इसी जहां पे मतलब दूसरे कैंडल जो बना ना तो इसके जो बॉटम है उस पर आप स्टॉप लॉस लोगे और यहाँ पे एंट्री कर दोगे। और जैसे जैसे बढ़ेगा आप ट्रेल भी कर सकते हो, ठीक है। ट्रेल करना क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। और यहीं पे देखो यहीं पे जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल क्या है, ये हमारा शूटिंग स्टार है। तो आप देखो कि अगर हमने कैंडल के अकॉर्डिंग इसको आइडेंटिफाई करके लिया है तो यहां से यहां तक का ये आपका प्रॉफिट का डिफरेंशिएशन बन गया। तो यहां से मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों बता दिया। चलो अब हम ढूंढते हैं हमारे डोजी को, ठीक है। तो डोजी अपने को बहुत रेयर केस में मिलता है, ठीक है, बट देख लेते हैं मिल सकता है। जस्ट सेकेंड।
ऑल राइट, देखो यहाँ पे आपको एक डोजी दिख रहा है। आप सीधा देखोगे ग्रीन कैंडल को, ये जो नीचे में आपको दिख रहा है ये वाला कैंडल, तो देखो ये एक सिंगल लाइन है और नीचे बस ऐसा, मतलब ओपन क्लोज सेम पॉइंट पे, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं हटाता हूँ फिर से, मैं ये जो रेड कैंडल के बगल में है वो डोजी है, तो ये क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो देखो अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी हमारे चार्ट के बॉटम पे बना है, तो देखो यहां से फिर यहां तक का गैप दिख रहा है, देखो आपको ये आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो जब भी आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर ग्रेव स्टोन डोजी यानी कि रेड डोजी चार्ट के बॉटम पे बनता दिखे, तो आपके लिए साइन रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैंने आपके लिए ग्रीन डोजी ढूंढ दिया, चलो रेड डोजी भी ढूंढ लेते हैं। रेड डोजी ना यहाँ पे मुझे एचडीएफसी में अब फिलहाल नहीं दिख रहा, और मैं ज्यादा समय स्क्रॉल नहीं करता, तो मैं एसबीआई को मैक्सिमम टाइम ट्रेड करते रहता हूँ। चलो एसबीआई में देख लेता हूँ, मे बी एसबीआई में अपने को क्विकली मिल जाए रेड डोजी, ठीक है। तो ये हमारा एसबीआई का चार्ट खुल गया, ठीक है। और ऑल राइट, ठीक है, ये तो एक डोजी तो आपको ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ठीक है। ये चार्ट के लगभग टॉप में ही बना है, बट मैं हम लोग थोड़ा सा और सॉलिड ढूंढ लेते हैं, जस्ट सेकेंड। तो यहां पे देखो ये आपको एक क्या दिख रहा है, मतलब ये हमारा ग्रीन डोजी है, बट देखो ये चार्ट के ऊपर बना है, तो ये मार्केट को कितना नीचे लेके गया, ठीक है। अब देखो इसको हैमर हम क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हैमर में देखो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम एक जगह है, इसलिए हम इसको डोजी बोलेंगे। बट ये हमको ग्रीन डोजी मिला है, बट देखो ये चार्ट के टॉप पे बन रहा है, तो मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो स्क्रॉल करते करते यहाँ पे ये मुझे मिल गया है ग्रेव स्टोन डोजी यानी कि रेड डोजी। तो देखो इसका ओपनिंग क्लोजिंग लगभग सेम पे है, और ये चार्ट के टॉप पे बन रहा है, और टॉप पे बन रहा है इसलिए मार्केट को देखो नीचे लेके जा रहा है। तो अगर आपको रेड डोजी दिखे और आपने ऑलरेडी यहां कहीं पे बाय करके रखा है, तो भैया तुरंत एग्जिट हो जाओ नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन करके, और आप तुरंत फिर दूसरा ट्रेड ले सकते हो, सेल कर सकते हो। अगर आप सेल करते हो तो आप देख सकते हो ये प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। अब एंट्री कहां से लेना है आपको, देखो एंट्री आपको ऐसे लेना है कि जब ये आपका रेड डोजी बना, तब आपका दूसरा कैंडल बना, तो ये दूसरा कैंडल जो आपका पहला रेड डोजी है उसके लो को ब्रेक करना चाहिए। तो यहां पे आप एंट्री नहीं लोगे। जब आपका ये कैंडल बना, तो देखो इस कैंडल के लो ने पहले जो डोजी है रेड डोजी उसको ब्रेक किया, तो जैसे ये ब्रेक हुआ आप इसके टॉप का एसएल लेके यानी कि स्टॉप लॉस लेके तुरंत एंट्री मारो। और देखो इसके बाद जब ये दूसरा कैंडल इसके भी लो को ब्रेक किया, तब आप ट्रेल करो, तब आप इस स्टॉप लॉस को हटा के इस कैंडल के यहां का स्टॉप लॉस ले लो। और देखो अगर आप ऐसे ट्रेल करते जाओगे तो देखो ये कहां तक नीचे गया है, देखो आप इस चीज को समझना, ये यहां तक नीचे गया है। तो देखो यहां से यहां तक आप एक ह्यूज प्रॉफिट को कमा सकते थे, मतलब अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूं कि इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और उसके अलावा रेड डोजी और ग्रीन डोजी को आप देखना, समझना और कहां पे ट्रेड लेना ये बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होगे। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं कि किसी भी चार्ट पे कैसे आप एक इन्वर्टेड हैमर को, शूटिंग स्टार को या फिर ग्रीन डोजी को या रेड डोजी को आइडेंटिफाई करोगे। देखिए मैं 100 बात की एक बात बोल रहा हूं, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट ही नहीं है और आप इसे देख के ख्याली पुलाव पका रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आप अपने लिए एक डीमैट अकाउंट खोलिए, एंजल वन का, ग्रो का और अप स्टॉक का, ये 3 का लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपकी एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, बस इतना ही काफी होता है। इसके अलावा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में इस 3 चीज को ये आप समझेंगे तो इतना आपके लिए इनफ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ही होता है जिसे आप मैक्सिमम टाइम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर पॉसिबल रहा तो मैं ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के जो मैंने 3 आपको कैंडल बताया है, इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक ट्रेडिंग वीडियो बता दूंगा, जैसे कि मैंने आपको 2 प्राइस एक्शन बनाने के बाद बताया था, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया लिंक जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।